नहीं नहीं प्लीज व्यवधान मत करिए, कुछ व्यवधान मत करिए। नहीं चुप रहिए, नहीं कोई भी ऐसे व्यवधान नहीं करे। बोलूंगा ना, कोई भी, वो हमारे मेहमान है, आपके खाते में हमारे मेहमान है, होगा, उनके बारे में कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये हालत है। मान साहब आप अपनी बात रखें। अब ये हालत है, ये पेशेंस है। अब मैं मुझे बताइए, ये पेशेंस है। एक मिनट, कोई बात सुनिए, एक मिनट, मैं बताता हूं। जो राज्य सरकार है ना, वो एमएसपी नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है। जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2 प्लस 50% के फार्मूले से जितना उसका बनता है, उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। और हमने दी है मूंगी की दाल पर, हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है? हम तो, मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की कि मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे, हमें एमएसपी दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे। तो अगर एमएसपी हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी, हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना वो बीजना नहीं चाहता। वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, एमएसपी दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा। पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें। सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई कहीं भी किसी को डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जो हिंसा ना हो उसमें वो प्रदर्शन कर सकता है, हमारा डेमोक्रेसी। आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास अधिकार है और वो एमएसपी को लेकर कानून बना भी सकती है। लेकिन अब चलिए मैं एक और सवाल करती हूँ। राहुल गांधी ने भी ये बात कह दी है कि गारंटी दे दी है कि अगर सरकार आई तो एमएसपी पे कानून बना देंगे। आम आदमी पार्टी क्या उसी समर्थन में है? और एक सवाल ये भी मेरा आपसे था कि राहुल गांधी फिलहाल आपको कैसे लगते हैं? देखो पता क्या है, वो अपनी पार्टी के प्रधान तो नहीं है, खैर जो भी उनका पार्टी में रुतबा है वो अपना देखें। ये उनसे पूछना, कोई कांग्रेसी आएगा उनसे पूछ लेना उनको कैसे लगते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 साल में इतनी तरक्की की है, इन भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है जी। 10 साल में नेशनल पार्टी बन गई। हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, हमारे 10 राज्यसभा के एमपी हैं, एक हमारा जलंधर से लोकसभा का है, 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, और मध्य प्रदेश में संगरौली में हमारा मेयर है। अभी चंडीगढ़ का भी मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया। भाई साहब डेमोक्रेसी है, किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी। लेकिन चंडीगढ़ में वोट कैसे गिने गए देखे सबने? सुन लीजिए, सुन लेना भाई साहब। चंद्रचूड़ क्या कह रहा था, वोट कैसे गिने जा रहे हैं? 36 वोट गिनने हैं। वोट कैसे गिन रहा था वो बंदा? तो फिर वो वोट गलत निकले ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। कहां गई डेमोक्रेसी फिर? या आप 36 वोट गिन नहीं पा रहे, 36 वोट में से 8 हमारे वैलिड वोट जो हैं आपने कैंसिल कर दिए। इट मींस 25%। 36 वोट में से 25% आपने कैंसिल कर दिए और खुद जीत गए। भाई साहब मई के एंड में 92 करोड़ वोट गिनने हैं, तब क्या